अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम भारतीय मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय मरुस्थल के बारे में अध्ययन करने से पहले आइए समझते हैं कि मरुस्थल का अर्थ क्या होता है। मरुस्थल को अंग्रेजी में डेजर्ट कहा जाता है। मरुस्थल को अंग्रेजी में डेजर्ट कहा जाता है। मरुस्थल उस क्षेत्र को कहा जाता है जिस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यानी कि पृथ्वी पर जिस क्षेत्र में या जिस जगह पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा अर्थात कम बारिश होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये है भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र पे अगर यहाँ पे देखोगे उत्तर पश्चिम की तरफ ये जो लाल कलर का भाग दिखाई दे रहा है ये है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग थार डेजर्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो आइए इसके बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में भारत पाकिस्तान सीमा पर बालू का विशाल जमाव विस्तृत है। तो ये है भारत और ये है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के अगर आप सीमा पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू का फैलाव पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू पाया जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू का विस्तार पाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग थार का मरुस्थल कहते हैं। अगर आप भारत और पाकिस्तान के सीमा पर देखोगे तो यहाँ पे बालू का विशाल फैलाव यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू पाया जाता है। इसी क्षेत्र को हम लोग थार का मरुस्थल कहते हैं यानी कि थार डेजर्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। यह मरुस्थलीय प्रदेश 644 किलोमीटर लंबा तथा 161 किलोमीटर चौड़ा है। अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है जो है 644 किलोमीटर है तथा जो चौड़ाई है 161 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो है 1,04,000 वर्ग किलोमीटर में भारत में फैला हुआ है। समझ में आ गए? आइए आगे समझते हैं। इसका विस्तार जो है पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब तथा उत्तरी गुजरात राज्यों में है। अगर हम राज्यों की बात करें तो इसका जो विस्तार है पंजाब और हरियाणा के दक्षिण भाग में, राजस्थान के पश्चिम और गुजरात के उत्तर में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सिंध प्रांत में यह फैला हुआ है। समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? ये है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के दक्षिण भाग में, राजस्थान के पश्चिम में और गुजरात के उत्तर में इसका फैलाव देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। इस प्रदेश में बहुत ही कम वर्षा होती है। लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में यानी थार का मरुस्थल जो है, जो भारत का भारतीय मरुस्थल है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। कितनी वर्षा पाई जाती है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो लाल कलर का भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्लियर हुआ? आगे समझो। इस क्षेत्र में बालू के ऊंचे ऊंचे टीले मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे भारतीय मरुस्थल यानी थार का रेगिस्तान में जाओगे तो आपको यहाँ पे बालू के टीले देखने को मिलेंगे। यानी बालू के ऊंचे ऊंचे जो होते हैं पहाड़ पहाड़ के आकार में टीले देखने को मिलेंगे जो कि बालू के होते हैं। समझ में आ गए? यह प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी है। अगर हम इस प्रदेश की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी है क्योंकि यहाँ पे खेती नहीं होती। खेती क्यों नहीं होती? क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या और वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। आपको मालूम ही होगा कि जिस क्षेत्र में बारिश कम होगी वहाँ पे वनस्पतियाँ उगेगी ही नहीं। इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है? वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है यानी कमी पाई जाती है और इसी के कारण यहाँ पे जनसंख्या की भी कमी पाई जाती है। अगर हम बात करें थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान या थार का डेजर्ट कहा जाता है इसे। ये जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश है और एशिया का भी जो है सबसे बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश है। समझ में आ गया? कहाँ पे स्थित है? गुजरात के उत्तर में, राजस्थान के पश्चिम में, हरियाणा और पंजाब के दक्षिण में
और कुछ भाग इसको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।